अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एक पीर साहब और उनके एक और मुरीद जिनका ताल्लुक FIA से है। आप इंस्पेक्टर हैं और इनके बहुत बड़े पैरोकार और मुरीद हैं। जी क्या हाल है आपका पीर साहब? जनाब आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पर बुलाया। अच्छा जी, जरदारी साहब आप ना तो सदर बनना चाहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर की रेस में शामिल होंगे, तो फिर अब आपका फोकस कौन होगा? ये जरदारी साहब नहीं थे, ये मेरी फूकें थी। ये बात ये शाबाश, टाइमिंग से किया करो ये बात। क्या टाइमिंग से किया? ये जो इसने अपना गैंडे जैसा सारे लाया ना यूं, इसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि टाइमिंग के साथ। मैं बाबा जी की बातों को महसूस नहीं करता। पता लगे इन्हीं की फूकों का सदका आज जो कुछ भी है। और यार आप हैं क्या? ये पहले अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर। आप एक करप्ट इंस्पेक्टर हैं। नहीं सर, आपके कहने से मैं करप्ट हो जाऊंगा। जो कहता है वो खुद होता है। हजूरे वाला, आपको इसकी तरक्की दिखाई नहीं दे रही? आज ये इंस्पेक्टर है, कल तक ये शेविंग किया करता था गरम हमाम में। गरम हमाम में आपने शेविंग तो कराई होंगी कभी? क्यों भाई? और सर ये बाबा जी की फूकों का नतीजा है। बाबा की पहले वाजियां का काम करते फूक का काम। ये इन्हीं की फूकों का नतीजा है। मेरी फूकों का नतीजा देखे ना, कितनी फूक है इसमें, आप देख रहे होंगे गौर। आपको क्या पता है कि मैंने मुर्शिद से क्या क्या कुछ लिया है? क्या लिया है बताएं ना आप, नजर आ रहा है। हाँ बताते क्यों नहीं हो, क्या लिया? ये मैंने बताने? उन्होंने पूछा है आपसे, बताए ना। ओ कौन को? डेविड कैमरॉन ने? ऐसे ही होता है, आपने दिल छोटा नहीं करना। जरदारी साहब के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। वैसे कितने अजीबोगरीब लग रहे थे जब आप गाड़ी के गिर चक्कर काट रहे थे, फूंके मार रहे थे, तवाफ कर रहे थे गाड़ी। मैं जलाल में था। बाबा जी कोई गरीब आदमी ताड़ा मरीद है तो दसो। बहुत सारे करोड़पति आदमी ताड़े मरीद ने। ये आपके वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, हाँ जी। इन्हें मैंने कई बार बहुत कुछ बनाया है। मतलब क्या कुछ बनाया आपने? वजीर आला ही बनाया और प्रेसिडेंट बना दिया उन्हें? वजीर आला नहीं, बहुत कुछ बनाया है। सर बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है। मियां शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर के अलावा क्या बनते हैं, क्या बने रहे हैं? बड़ा कुछ बन रहे जी। मैंने उन्हें बता दिया था कि जाओ तुम्हारी जिंदगी में शामियाने ही शामियाने। शामियाने क्या मतलब? सर तंबू, ये जो यहाँ पे मिंटो पार्क लगाया था उन्होंने। और भी काफी जगह से लगे थे। वो खुल के बात क्यों नहीं करते? मियां माशू ने क्या किया है? किन्ने कीता है? और तेरा खाना ही खराब हो जाए, अद्धे लफ्ज तेरे मुंह च सड़ जाते। अच्छा जी, को और भी आपका क्लाइंट है कि नहीं? हजूरे वाला यूं सवाल कीजिए कि कौन है जो आपका क्लाइंट नहीं है। ये बात इन्होंने नाल सिर्फ ऐसे ही रखा है। ये बात यार तुम सिर्फ ये बात करने के लिए बैठे हो। बुजुर्गों का ये बाबा जी का मरीज नहीं, बाबा जी का साला है। ये बात है। अच्छा बताओ ना, ये बात क्यों कर रहे हो तुम? सर ये इनका कैसे आप लोगों को समझाएं? आपने यहाँ से कोई फैज पाया? मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि 4 मरतबा तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी हुई, तुम करप्शन केसेस में अंदर होते होते बाल बाल बचे हो। Never. और तुमने सारा क्रेडिट इन्हें दे दिया। और सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे की फूफों की वजह से तो ये बाहर आया है। नहीं, लेकिन एक दफा अंदर भी रहा है। उस वक्त क्या था? उदो बाबे की फूक पेंचर हुई थी। अच्छा तुम ये बताओ ना, अंदर क्यों हुए थे तुम? सर बाबा जी ने ख्वाब में मुझे आके कहा था कि 2 हफ्ते में तुम अंदर हो जाओगे। अच्छा तो वो मुद्दत खत्म होने च जनाबे वाला 2 घंटे रह गए बाकी। अच्छा मैं कहूँ साढ़े बाबा जी के झूठे ना पै जान। अच्छा। मैं फिर हो गया अंदर, खुद ही हो गया अंदर। हाँ जी। ये 2 घंटे अंदर ना होंगे, नाल बाबा भी अंदर हो जाना। सर बाबा जी का मरीज बड़ा बदतमीज है। वो देखो लाते लाते रख बैठ रहा है। अच्छा यार तुम बैठे किस तरह हो? लिबास तुम्हारा ऐसे है जैसे तुम कोई बैंक के मैनेजर हो। सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैंक के मैनेजर ना बैंक बंद करके अपना मंजा बाहर कर सुबह चौकीदार शांटियां ना उठा रहे उन्होंने को थोड़ा बहुत फंसे हासा काट लो। कटो। जी जनाब। मेरा बाबा जी से सवाल है कि बाबा जी आप गाड़ी के गिर चक्कर लगा रहे थे और गाड़ी को फूंके मार रहे थे और झंडे को भी बड़े गौर से देख रहे थे। सच सच बताएं कि दिल में ये बात थी कि काश ये गाड़ी मेरी हो जाए? आप सच सच बताएं, आप वही है ना जो चेन्नई एक्सप्रेस में विलन थे? वैसे ग्रैंजर बड़ा है उनके चेहरे। ओ शदीद ग्रैंजर सुपर हिट फिल्म थी जी। भाई नाल तो देखो रावी का डाकू लग रहा है जी। उन्हां दी मुछ वेख तेरे नालों तगड़ी है। वैसे आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं की इस गेटअप के साथ? तो बड़ा दबंग गेटअप है आपका। कोई ड्रामा फिल्म, कोई टीवी शो? सर शोले फिल्म च ऑफर हुई सी। क्या? गब्बर सिंह दे अब्बा जी का रोल।
यानी कि मेन डकैत। जी जी सर, इनको टास्क मिला था कि इसको उठाना है, बसंती को। बसंती इस तरह कैसे होगी? सर ये 30 साल पानी च पई रही है, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, संगल भी पाए, फिर हेलीकॉप्टर मंगवाया, हेलीकॉप्टर 2 टोटे हो गया, ये नहीं चुकेंगे। अखीर फिर बहरी बेड़ा आया, बहरी बेड़े ने कान फाड़ लिया, ये नहीं चुकी गई। अखीर पाइन फिर मायूस हो गए, नपादों देख के। अच्छा जी, आप हर वक्त अपने आप को पहुंचा हुआ बुजुर्ग साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं, इसकी क्या वजह? इसलिए कि देखें, सारे ये जितने भी आपके लीडर्स हैं, इन्होंने मुझसे बहुत फैज लिया है, बहुत कुछ सीखा है। ये आपके चौधरी शुजात, हाँ जी। ये किसके मुरीद हैं? उन्होंने आपसे क्या सीखा? है बिच बजना जी। चौधरी साहब से क्या बात है, भोले बादशाह, यकीन करो। क्या पहली बात तो ये है कि किसने तुम्हें कहा चौधरी साहब भोले बादशाह? सारा देखिए था टीवी के उत्ते बैठे ने बादशाह निकल के, वो देख रहे ने मैं किच बजना मैं, वो भी देख रहे होंगे, लोग भी उन्होंने देख रहे होंगे कि इधर ही ना है। चौधरी साहब बड़े नफीस आदमी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, चौधरी साहब हमारे सियासतदानों में सबसे ज्यादा नफीस है। हाँ जी, क्या बात। और सबसे ज्यादा मामला फहम। जी सर, एडे मामला फैने बंदे तो उतो लग जाते, पता नहीं लगता। अच्छा जी, सियासतदानों को छोड़िए, दीगर शोबे भी तो ऐसे हैं आपके बहुत। ये सलमान भट्ट आपका क्लाइंट था। हाँ बिल्कुल मेरा क्लाइंट था। मोहम्मद आसिफ भी मेरा क्लाइंट था। और वो मोहम्मद आमिर, वो भी मेरा क्लाइंट था। फिर आप कहते हैं कि मेरा क्लाइंट कौन है? यानी जिस बदनसीब का भी बेड़ा गर्क हुआ है वो इनका क्लाइंट। ये बात तेरी डेट ऑफ बर्थ लाना, ये बात नहीं दिया क्रिकेटर जिन्हें फड़ेगा ताड़े मरीज सन जी। खाली वो नहीं है जो पकड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अब तक नहीं पकड़े गए। हाँ, लेकिन अनकरीब पकड़े जाएंगे। ये बात एफआई तो मलांगते नहीं। समझ तो गए हो गए। तो यार तुम बीच में ये लुकमा ना दिया करो, आई समझ? ये बात, ये चीज, ये बात। आपका कोई ताल्लुक है बाबा जी से? क्यों बाबा जी मेरे मेहमान है, मेरे दोस्त। तो मैं थोड़ा ले ला। तुम मेरे कहने पर नहीं आए, उनके साथ आए हो। नहीं, मैं इनके साथ आया हूँ, वरना ये संडा किसी के कहने पे आ सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। संडे से मुराद आपकी क्या है? अच्छा, मतलब ये तो समझ नहीं आई, एडे तुसी काके भी तो संडे की समझ नहीं आती। वाह जी वाह। ये सिर्फ क्रिकेट पे ही मौकूफ नहीं है, आहा। जरा आप शोबिज का तवाफ भी करके देखें। शोबिज में कौन है मुरीद आपका? रीमा देख लें, शान देख लें, मीरा देख लें। ये बात Of course. You know, I'm the client to the बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। हाँ जी। बाबा जी ने बताया था कि अम्मी ने हार जाना। बड़ी ने अम्मी ने कहा, अम्मी जी बाबा जी ने मना किया, दफा कर बाबे ने मैंने इलेक्शन लड़ा। बाबा जी ने कहा 225 वोट पहन के, मन तो लगता सारी रिंगिंग बाबा जी कराते। तेरा बेड़ा गर्क जाए, मेरे साथ फ्री हो रही है तू गंजी खुसरी। जो बकवास करनी है इसके साथ कर। बाबा जी मैं उसको कह रही हूँ, मैं तो आप अच्छा बाद में कर ले सर, शान के बारे में। हाँ है, शांति बीमारी की हो गया तो शान हमारा दोस्त है और सफे अव्वल का हीरो है इस मुल्क का। तो सफे अव्वल का हम भी तो वेरी सफे अव्वल की एज ए हीरोइन टुडे। तो तुसी भी जेडी गल करनी हो करो ना, भी ऐसे तो वेले तो नहीं बैठे, जाना भी उन्हें कहते आगे जाके भी करना, ये बात है। बाबा जी ये गट्टू किन्ने दा देना। बात सुनो, तुम्हें शायद इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं हो सका क्या कि पाकिस्तान में इनसे ज्यादा अमीर इंस्पेक्टर एफआईए कोई भी नहीं है। शक्ल 1 करोड़ नहीं, अरबपति हैं। शक्ल तो ते भटूरे बेचना लग रहे। इस जैसे शक्ल से सारे ऐसे ही लगते हैं। तो आप इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, शक्ल तो ऐसे लगता है जब पेटियां बनाने वाला होता है। अच्छा वैसे तुमने गौर किया, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ये एक कंफर्म्ड करप्ट आदमी है, मैं इसलिए कुछ नफरत का इजहार कर रहा हूं। तुमने देखा किस कदर हैबतनाक हुलिया है इसका। हाँ जी, हाँ जी। जिसको ना भी यकीन आए, जिसको ना भी पता हो, वो यकीन कर लेगा कि करप्ट शख्स। सर मुजरिम मेरी शक्ल देख के कहता लो जी ये पैसे लवे ही लवे। ओ स्कॉटलैंड दे रिच। मुझे ये बताओ, क्या महसूस करते हो रात को सोते वक्त कि इतनी दौलत के अंबार इकट्ठे कर लिए हैं, जिंदगी की लीज इतनी सी रह गई है पीछे, जब अल्लाह के पास जाओगे तो क्या जवाब दोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਿੱਜੂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਓਲੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਪ ਲੜਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? नहीं, तो क्या तुमने मरना नहीं है? और तुम्हारी वसातत से आज मैं उन तमाम करप्ट लोगों को
मुखातिब करके कह रहा हूं कि अपनी लीज ऑफ लाइफ देखें, पीछे इतनी सी जिंदगी रह गई, हाय हाय हाय। चंद सालों की जिंदगी। और भाई ये तो क्लास रूम था, यहां पर इम्तिहान देने तुम आए थे, इस बुरी तरह पिट के जा रहे हो। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। अच्छा, मुझे कह रहा है खुदा का खौफ करें, खुद नहीं करना। ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਮ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। हेलो ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਗੋਰਕਨ। इस जैसे अंडरटेकर्स होंगे, गोरकन इस जैसे होंगे। ਦਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अंदर क्या कुछ होना है, तुम्हें ये इसका अंदाजा ही नहीं है। अंदाजा होना तो एक लम्हे में तायब हो जाओ। ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਟਾਂ वो पता है किस चीज की रोशनी होगी? जो सांपों की आंखों से निकलती है ना शुआएं। ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ सांप की आंख ਤੁਹਾਡੀ से- ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ आज वादा करके जाओ कि इसको कंसिडर जरूर करोगे। ये करे ना करे, मैं तौबा करना। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ चाहिए। वेलकम बैक। खुद हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। हेलो और सबसे पहले तुमने हर दफा हेलो जरूर कहना होता है। सर और बस खुश होइए। पिछले 300 सेगमेंट से हम ये कर रहे हैं, तुम्हारी गुलू खलासी हुई, जान बख्शी हुई। पिछले 300 साल से आप यही कर रहे हैं। अच्छा, आज पहला लफ्ज है आसमान। हेलो सानू उथों चुक के ना थले सुट दियो। आसमान ए तो सही होएगा सर। असल में ये समझ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ गलतोलाम ही डिस्कस करते हैं कि ये गलत है, ये सही है। ज्यादातर हम एटिमोलॉजी डिस्कस करते हैं, लफ्ज की तारीख, कि लफ्ज का मंबा क्या है, वो कहां से चलता हुआ इर्तकाई अमल तय करता हुआ। जैसे दरिया का पानी ग्लेशियर से आता है, चलते 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 वो समंदर में गिरता है। इसी तरह ही लैंग्वेज का भी एक सफर होता है। सर तुझे आसमान के बारे दसो प्लीज। आप ठीक है। आसमान दो अल्फाज का मुरक्कब है। अच्छा जी। आस कहते हैं चक्की को, चक्की, और मानंद का एब्रीवेशन है, यानी चक्की की मानंद, चक्की की तरह घूमने वाला। वाह। आसमान के लिए दुनिया के मुख्तलिफ जुबानों में जितने अल्फाज हैं, मोस्टली वो घूमने का कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे चरख, चरख, चरखा। ये सामान घूमता है जी? हाँ, तो आसमान क्या करता है? तो सूरज भी घूमता होगा। आप सूरज नहीं घूमता, सैयारे घूमते हैं, जो उसके गिर्द घूमते ये हैं। पहला साइंसदान ही जो सूरज ते चला गया सी। सूरज उदों तो टीरा होया है। यार वो चक्कर की बात कर रहे हैं। हाँ जी शराजी साहब, घूमना जिस तरह तुसी नहीं गटर दे आले दुआले घूमदे। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ सूरज तो हो गया है ना। हाँ जी सूरज ਨੂੰ खुरक पै गई। तो पता, सूरज पर हर वक्त हीलियम गैस जल रही होती है। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀਲੀਅਮ ਚੂਪ ਹੈ। अच्छा जी, अगला लफ्ज है कारवाई। ये सर सही है। इसमें डबल रे है। मैं क्या पता नहीं कहने लगे इसमें डबल आर है। एक ही बात है, डबल आ रही है, डबल रे। कार्रवाई अगर आप रोमन में लिखेंगे तो डबल आ रही होगा कि नहीं? गल सुन लिया कर गंजे खरगोश, सुन लिया कर। अच्छा, खरगोश की एटिमोलॉजी क्या है? बड़ी हेलो। सिंपल। खर किसको कहते हैं? खर, खर दिमाग। जो पागल होता है सर। क्यों खर दिमाग कहते हैं, क्यों उसको? सर वो खर खर करता रहता है। वो क्या? खर का मतलब है गधा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ? ਦੱਸੋ। यार कितनी सिंपल बात है। खर का मतलब है गधा। ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। खर का मतलब है गधा। गोश, कान, ਕਾਨ। गोश गुजार कर रहा हूं मैं तुम्हारे, गोश गुजार। सुन रहे हो ना? बुने गोश, तो गोश कान को कहते हैं। गधे के कानों वाला खरगोश। हेलो सदके जाम है। क्या बात है। तो इसलिए ये कार रवाई है। कार रे पे एंड हुआ, रवाई रे से शुरू हुआ, तो ये ऐब तनाफुर की वजह से कार्रवाई वो डबल रे जो है वो सिंगल रे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मकसद पूरा हो रहा है। कार्रवाई, तो सर अब क्या कहेंगे? कार्रवाई। कार्रवाई, कार्रवाई।
تے یہی تو کہندے رہے ہیں سر پہلے. हाँ कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली कार रवाई था लफ्ज. سر ویسے بندے نو انستھیزیا دے کے بے ہوش کیتا جاندا ہے نا. हाँ जी. تے تسی زبانوں بیان نہ بھی بندے بے ہوش کر سکدے ہو. ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ. ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਤੈਨੂੰ ਅਨਸਥੀਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ. तुम्हें पता है कार कहाँ से निकली है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨਦਾਰੀ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ. कार कैरेज का एब्रीवेशन है, कार्गो का एब्रीवेशन है. ਜੀ रेलवे कैरेज कभी नहीं सुना? ਹਾਂਜੀ 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 ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਵਿੱਚ. डाइनिंग कैरेज होती थी ना, डाइनिंग कैरेज. ਜੀ 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 अब डाइनिंग कार कहलाती है. ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ. तो वो खरीदनी पड़ती है, मुफ्त तो नहीं मिलती वहां पे. ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਟੇਬਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਚਾਵਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ. तो वो कैरेज होती है. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ. अच्छा जी, कार्स के हवाले से ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮੀਲ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ. ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? दो चार चीजें गलत उलाम है. मैं एक दो की तस्हीह पहले कर चुका हूं. जैसे जैक नहीं लगाते? जी जी जी, टायर बदलने लगे. हाँ, टायर बदलते हुए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. क्या लगाते हैं? ਜੈਕ ਜੀ. वो गलत है. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਜੈਕ ਵੇਖਿਆ? हाँ जी. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ. ये जैक नहीं होता, जैक होता है. जैक. इसी तरह एक चीज है जेन्यन. पार्ट्स नहीं मिलते, जेन्यन. जेन्यन. वो क्या होते हैं? ਜੈਨੀਅਨ जेन्यन गलत है. हाँ सर, चाइना तो आ रहे हैं, गलत ही होएगा. हर माल हर चीज तो चाइना दे. ये जेन्युइन है, जेन्युइन. ਜੈਨੂਇਨ. बाज लोग इसको जेन्युइन भी कहते हैं. ਹੈਲੋ सर कई जान जेड़ा जो इन्हू कहंदा ਪਰ कई ਤੁਸੀਂ जान. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ. अच्छा, इंजन के अंदर एक और चीज. खुदा का वास्ता भाईजान, हद हो गई. मतलब देखें ना, हमने आपको ਉਹਨਾਂ सारी ਦੇ बातें ਸਾਹਮਣੇ मान ਕਰਾ ली ਦਿਓ हैं. ਸਾਨੂੰ. आप अक्सर ये कहते सुनेंगे कि जी चेसिस नंबर क्या है इसका. कभी नहीं सुना चेसिस नंबर? ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ गड्डी ਸੁਣਿਆ. फड़ी इथों जांदी है जी. हाँ जी, चेसिस नंबर से गाड़ी पकड़ी. वो चेसिस नहीं होता, वो चेसी होता है. चेसी. चेसी, हाँ जी. अच्छा जी, आखिरी लफ्ज है. सर ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. क्यों? ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਰ. ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਾ भी ਆਵੇ. शेर नहीं सुनाना, पहले लफ्ज होंगे बस. नहीं, सर, पहले शेर सुना दे. शेर सुना. अच्छा, शेर के बाद आखिरी लफ्ज सुन लोगे? सुन लांगे सर, पहले शेर सुना आप दो. शेर तो सुनाएं. हाँ, माहौल शेर चेंज सुनाएं हो गया. प्लीज. ਉਹ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ. ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ. अच्छा जी, एक शेर पहले सुन लें. हाँ जी. एक लफ्ज जो वर्कशॉप से बदल लगे वो बाद में. ਉਹ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਰਹੇਗਾ. बिस्मिल साबरी का बहुत खूबसूरत शेर. वाह. वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें. वो बेवफा ही सही, आओ उसको याद करें कि एक उम्र पड़ी है उसे भुलाने को. हाय 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 हाय, जुबान बयान दी माफी हो गई. सर बाजी ने एडा अच्छा शेर सुनाया है, उस शेर दे को लिहाज शेर कर. सुनाया नहीं, शेर कहा है. वही कहा है सर. तो आप, सुनाया मैंने है, उन्होंने कहा है. आपकी मेहरबानी सर, प्लीज. ਅਜੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ. हाँ जी, ये वादा किया था आपने कि ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये हनी ने किया. ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ. अच्छा जी, बस सिर्फ वर्कशॉप का एक छोटी सी चीज. जब इंजन के दो हिस्से जब जुड़ने लगते हैं तो चमड़े का या प्लास्टिक का की एक चीज उसमें ढकना टाइप चीज लगाते हैं. जी, उसको कहते हैं जैन. जैंड जैंड वो जैन नहीं होता, जॉइन. उन्हें जॉइंट कहते हैं. जॉइन जॉइन यानी चीज को दूसरी से जॉइन करो. जैसे कहते हैं हम जॉइंट फैमिली रहते. जॉइंट और है, जॉइंट और जॉइन एक ही चीज है, इनका मंबा एक ही है. एडी तसल्ली ना सुन रहे हैं रशीद मिस्त्री, तेरा बहनोई. हाँ हाँ जी सर. अच्छा, अच्छा, एक और चीज है इसी ਅਜੇ हवाले ਵੀ से. ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੁਝ. उन्होंने साढ़े को इतने गड्डी बनवानी. कुछ दिनों बाद हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 ममालिक में होने लगा है.
یہ انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا محرکات ہیں اور اس کا کیا سدباب ہے, اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے اقتصادی ماہر جناب جمشید چیمہ صاحب. جی جناب. مہنگائی میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ جو ایکسپینڈیچر اور انکم جو گورنمنٹ کی ہے اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر لیں وہ بھی زیادہ ہے, آپ کا ایکسپینڈیچر ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ بھی زیادہ ہے. سو آپ جب اپنی انکم کا اور اپنے ایکسپینس کا خیال نہیں کریں گے تو مطلب ڈیفینیٹلی اس میں مہنگائی بڑھے گی. دوسرا جو ہے کہ پچھلے پانچ سال میں سب سے بڑا بارور جو ہے پاکستان میں وہ گورنمنٹ خود رہی ہے. وہ پنجاب گورنمنٹ دیکھیں تو اس کا بھی یہی حال تھا, اور اگر دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں تو اس کا بھی یہی حال تھا. اور جو ریسنٹ گورنمنٹ آئی ہے, ریسنٹ گورنمنٹ نے 549 بلین روپیز پچھلے 2 مہینوں میں لیا ہے, اور 549 بلین کا ابھی امپیکٹ آیا نہیں ہے. اس کا جو امپیکٹ آئے گا اگلے 6 مہینے میں آئے گا کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ ڈالر بڑھ جائے گا اور روپی جو ہے وہ فردر جو ہے نیچے جائے گا. پچھلے 2 مہینے میں اگر اگست کی بات کریں تو اگست میں پیرشیبل چیزوں کی جو قیمت بڑھی ہے وہ 18% ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو رمضان المبارک بھی ہو سکتا ہے. رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں اگست کی مہنگائی دیکھیں صرف اگست کی تو 18% پیرشیبل بڑھی ہیں, اور جو نان پیرشیبل ہے وہ تقریباً 9% بڑھی ہیں. اور پھر آپ کی بجلی, آپ کا فیول اور آپ کا یہ جو گھروں کا کرایہ ہے یہ دیکھیں تو یہ بھی تقریباً 16% اس پہ بڑھا ہے. ریسنٹ جو مطلب آج 2000 کیلری کی اگر بات کریں جو دنیا میں لوور سائڈ پہ ہے تو $2.92 ایکسپینس ہے اس کا ایک دن کا, اور وہ بنتا ہے 9,614 روپے. 9,614 روپے یہاں مزدور کی تنخواہ ہے جس نے پوری فیملی کو پالنا ہے. دنیا میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ 17% خرچ ہوتا ہے خوراک پہ, یہاں پہ اس وقت 60% سے زیادہ لوگوں کا خرچ ہو رہا ہے. جو ایک سٹینڈرڈ ہے, جو ایک قاعدہ ہے, کرینہ ہے پوری دنیا میں, اس حساب سے 17% آپ اپنی انکم کا فوڈ پر, خوراک پر خرچ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں وہی ریشو 60% ہے, 60%. چنانچہ جو بیسک یوٹیلیٹیز ہیں ان کی کاسٹ پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمیں اپنے روٹی روزی کا فکر اور اس ایکسپینڈیچر کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے محروم رہنا پڑتا ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, اس کا ٹی او ٹی ٹرمز آف ٹریڈ. سن 2002 میں یہاں پہ ایک دن کی مزدور کی جو انکم تھی اس سے 14 کلو آٹا آتا تھا. آج مزدور کی جو انکم ہے اس سے 8 کلو آٹا آتا ہے. 40% ریورس ہو گیا پچھلے 10 سال میں, اور اسپیشلی اس میں 2007 کے بعد ہوا ہے. مزدور کی تنخواہ کا سب سے کم جو آٹا آتا ہے وہ فاٹا میں آتا ہے, اس کے بعد اگر دیکھیں کوئٹہ میں آتا ہے, اس کے بعد اگر دیکھیں کراچی میں آتا ہے. کراچی میں آٹا مہنگا ہے, فاٹا میں آٹا مہنگا ہے, کوئٹہ میں آٹا مہنگا ہے. ایسے سر یہ تو ہوگی نا تمام بری خبریں, تو بھیانک صورتحال ہے. تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے, آگے ٹنل کے آخر میں کوئی چھوٹا سا دھبا پروگرام کا بقیہ حصہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پروڈکشن اگر اچھی ہو, آپ کی سپلائی بہتر ہو جائے تو پھر ٹنل میں روشنی ہوتی ہے. اگر پچھلے 20 سال دیکھیں تو پاکستان, بھوٹان اور افغانستان 3 اس خطے میں ایسے ملک ہیں جن کی سب سے کم ییلڈ بڑھی ہے پچھلے 18 سال میں, پچھلے 20 سال میں. پھر 1975 سے دیکھیں تو پھر یہی ہے کہ یہی 3 ملک, مطلب گروتھ ریٹ سب سے کم. پھر دوسری جو بات ہے کہ دنیا میں جو بھوک ختم ہوئی ہے اس میں سکول میل ہے, ورک میل ہے, کہ صرف روٹی پہ بندہ رکھ لیں, لوگوں کو دیہاتوں میں امپلائمنٹ دے دیں, پھر سکول میں جو بچہ آتا ہے اس کو کھانا دے دیں. وہ اس طرح کی پالیسی بھی نظر نہیں آ رہی. موٹے 4-5 سنہری اصول بتائیے جمشید چیمہ صاحب کہ جن سے ہم اس صورتحال کو, اس کی گمبھیرتا کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ایگریکلچر میں آپ ان پٹس پہ سبسڈی دے دیں. ٹھیک. دوسری بات جو ہے کہ غریب کی خوراک کی قیمت ڈیفرنٹ کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ غریب کی خوراک کس طرح مختلف کی جائے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کی پیکنگ ڈیفرنٹ کر دیں, اور اوپر لکھ دیں کہ یہ غریب کے لیے ہے یا یہ زکوٰۃ کے فنڈ سے. آپ یقین کیجئے عمرہ وہ لینا شروع کر دیں. عمرہ کبھی نہیں لیں گے. جب بھی یہاں پہ 200 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. جب 2 روپے کی روٹی تھی اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. آپ تندور پہ لکھ کے لگا دیں یا آٹے پہ لکھ کے لگا دیں کہ یہ صرف غریب کے لیے, زکوٰۃ کے پیسے سے ہے. کبھی عمرہ یا ایون مڈل کلاس کا بندہ جس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے وہ نہیں لے گا. چلیں, بڑی اچھی بات ہے. تیسری بیسیکلی یہاں پہ آپ کو امپلائمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی. یہ 10,000 روپے سے آپ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں کہ مزدور کی تنخواہ 10,000 ہے, یہ اٹ از ٹو لیس. یہاں پہ آپ کو 15, 18, 20,000 پہ جانا پڑے گا. آخر ہم ان جو سنہرے اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ وضع کیوں نہیں کرتے کہ جو ہیوز ہیں وہ ہیو ناٹس کے ساتھ شیئر کریں؟ جو ایک شخص جس کی ضرورت 3 کروڑ روپے ہے, اس نے پوری زندگی 3 کروڑ کے ساتھ بہت اچھی ہائی لائف گزار سکتا ہے, وہ 50 کروڑ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟
उसमें से कम 3 करोड़ तो दे दे। असल में मसला यह है कि जब आप भूख को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट आपको रोकना शुरू कर देती है। मीडिया पे गवर्नमेंट आके स्टॉप करना शुरू कर देती है कि इससे हम नंगे होते हैं, हम एक्सपोज होते हैं। और इससे बड़ी जलालत कोई नहीं कि इतनी बड़ी सच्चाई को आप छुपाते हैं, उसके ऊपर आप कपड़ा डाल। शायद ज्यादा इंसाफ करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे लाने की जरूरत है। ये जो अमीर तरीन बनने की जो रेस है, इस रेस को रोकने की जरूरत है। सर, अमीर तरीन बनने से किसी को रोका नहीं जा सकता, ना ही रोकना चाहिए। वो अमीर तरीन होगा तो मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा, पैसे की तरसील होगी। आप उसके साथ साथ ये क्यों नहीं करते कि टिश्यू कल्चर को इंट्रोड्यूस करें? 1 एकड़ जो आपके यहां 25 दे रहा है, बाहर वो 45 दे रहा है, तो बहरहाल को फर्क तो है ना। वो क्यों है फर्क? उस फर्क को, इस खलीज को क्यों नहीं पाटा जाता? एक चीज ये कि हमें ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर देखें गंदम की पैदावार देखें तो यहाँ पे 27 मन है, और अगर मकई की पैदावार देखें तो इसी खिते में 50 मन से ज्यादा है। हम वो किसी हद तक मिक्स कर सकते हैं। आलू जो है, आलू की पैदावार यहाँ 300 मन फी एकड़ है। फिर वेजिटेबल की जो पैदावार है वो तकरीबन 100 मन से ज्यादा निकलती है। यानी जो चीज जिसमें यील्ड ज्यादा है हम उसको ज्यादा खाएं। लास्ट ईयर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही थी कि वहां पे पानी को 3 बार प्रोसेस करते हैं। जो पानी गटर से भी हो जाता है उसको प्रोसेस कर दोबारा पीते हैं। सिंगापुर का अपना पानी नहीं है, सो उन्होंने उसका नाम जो रखा, सेफ रखा। जो साफ पानी था, पानी साफ किया, और प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले उससे खुद पिया, पी के डेमोस्ट्रेट किया, पूरा मीडिया बुलाया, उसने कहा जी सबसे पहले मैं पी रहा हूँ, लिहाजा सारा शहर जो है सेफ पानी पिए। ये वो जो रिप्रोसेस हुआ है यहाँ पे। ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं, ईटिंग हैबिट्स यहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, उसको ये डेमोस्ट्रेट करना होगा कि हम ये चीजें ज्यादा खाते हैं। कि उबले हुए आलू खाएं, कि मकई का आटा खाएं, ये पावे खाने बंद कर दें, सजियां निहारियां खानी बंद कर। समझ तो रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। बाज लोग बड़ी देर तक देसी अंडे के शौक में विलायती अंडा उन्होंने नहीं खाया। सो टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा अडॉप्ट जल्दी करें उतना ज्यादा अच्छा होगा। आपको रिसर्च पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको ईटिंग हैबिट्स चेंज करना पड़ेंगी, और आपको खुराक सस्ती करके यहाँ पे अमन व अमान या समाजी जो रवैये हैं उनको बेहतर करने की, या यहाँ पे सोशल इंडिकेटर जो हैं वो इम्प्रूव शुरू ही तब होंगे जब आप खुराक सस्ती करेंगे, जब आप एनर्जी सस्ती करेंगे। डेमोक्रेसी का फल आपको मिलेगा ही उस दिन जिस दिन ये 2 काम आप पहले करेंगे। चीमा साहब, आपकी तमाम बातें सर आंखों पर, लेकिन जब तक इर्तकाज़े दौलत का सिलसिला जारी रहेगा, अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर रहेगा, तब तक ना तो जमहूरियत के समरात हम तक पहुंच सकेंगे और ना ही आजादी के। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि अमरीकी रियासत अलास्का के कस्बे में गुज़िश्ता कई बरसों से मेयर की खिदमात अंजाम देने वाली बिल्ली को मुकामी कुत्ते ने हमला करके जख्मी कर दिया। लगता मेयर तो चिचड़े खा गया। उसका एक लंग फेफड़ा पंक्चर हो गया। मेयर साहब दा बिल्ली का बेचारी का। सर मेयर ही है यार, वो बता रहे हैं उसका लहंगा जो है। यार तेरी गल हो रही है। ओ बात सुनो, ओ लहंगा किधर से? आपने बताया नहीं वो लहंगा उसका वो। लंग 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 गुर्दा होता गुर्दा। एक सही गुर्दा। पूरी कायनात में कोई गुर्दा ऐसा नहीं जिसे लंग कहा जाता हो। सर थोड़ी देर खामोश रहो तो क्या हो जाएगा? सुबह का बैठा हूं मैं, मेरी बारी नहीं आ रही। क्या मैं बिल तारने आया हूं इधर? कमाल है। ये किस उर्दू में बिल तारा जाता है? ये मेरी अपनी उर्दू है, मैं आपको बता दूं। तुम्हारी अपनी उर्दू कहां से आ गई? यार को आपको पता नहीं, आपके तलाफाई ठीक है? क्या ठीक है? तलाफाई है जी। आती हुई बिल्ली बेचारी ना, बिल्ली ना कहो, मेयर साहब अगे ने। नहीं नहीं, उस बेचारी की पसली तोड़ दी है कुत्ते ने। उन्हें कोई फैसला गलत किया होना ये। और ये मेयर पिछले 15 साल से है वहां की बिल्ली जी। 16 साल इसकी उम्र है, 15 साल से मेयर चलती आ रही। याद नहीं, कुछ माह पहले हमने इसका तस्करा किया था। स्टब्स इसका नाम है। जी जी। सर अपना हकीम भी मेयर रह चुके हैं। कहाँ का? अपने इलाके का सर। अच्छा, इन्होंने सिक्योरिटी के बड़े खतरात सन। किससे? सर लोगों को होर किहदे कोलों। अच्छा, इन्होंने सैकटरी ने फिर 4-5 कुत्तियां नूं बुलाया। उन्होंने कहा देखो यार, ओ मेयर साहब बैठे ने ते तुसीं इन्हां दी सिक्योरिटी करनी है। 2 कुत्ते तो वेखदे ही अन्ने हो गए ना जी। ते जेड़े बाकी 2 सन वो पागल हो गए। सर जेड़ा आखिरी कुत्ता बचिया उन्हें सैकटरी ने कहा सैकटरी साहब ये जेड़े बाकी कुत्ते मर गए ने इन्हां दे उत्ते तुहानूं यकीन नहीं?
ਜੇ ਏਡੀ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਹ ਭਰੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਦਮ ਦੇ जी। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक खुद कलामी करना दिल के सुकून और सेहत के लिए बेहतर है। सर ये खुद गुलामी से मुराद अपने आप से बात करना। खुद गुलामी नहीं होता, खुद कलामी होता। कलाम नहीं होता, कलाम। जी जी जी। खुद कलामी, एहतसाब, खुद एहतसाबी। जी जी वो भी पता ये जो है इसको सलिल्लिकी कहते हैं। हैं जी? सलिल्लिकी। यार सलाले की कहते हैं, सलाले की। लोग आम तौर पर सलिल्लिकी कहते हैं, लेकिन सलिल्लिकी। सिलिल्लिकी ये शेक्सपियरियन ड्रामा जो क्लासिकल ड्रामा है, ग्रीक भी और ब्रिटिश भी, उसकी बहुत बड़ी ट्रेडिशन थी सलिल्लिकी। जब डायलॉग करना हो ना तो दूसरा कैरेक्टर डालने की बजाय साइड पे निकल के कैरेक्टर खुद कलामी शुरू कर देता। सर खुद कलामी तो मुराद अपने आप में गला करना। हाँ जी, खुद कलामी जाहिर है। खुद कलामी जिस तरह खुदकुशी नहीं होता जी, अपने आप को मारना, खुद कुशी। हाँ हाँ तो वैसे गूंगिया दे प्रोग्राम भी कर सकते खुशी हकीम भी शीशे के खलो के खुद कलामी कर रहे हैं। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ हाँ जी बिल्कुल करते होगा, हर नॉर्मल आदमी करता है, खास तौर पे वो जिसके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। तो फिर इमरान खान तो करता ही खुद कलामी होएगा। उसके हजारों दोस्त हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ सर आपने भी कभी खुद कलामी की है? बहुत ज्यादा। जाहिर है जी ਤੁਹਾਡਾ भी तो दोस्त कोई नहीं है। मेरे दोस्त बहुत पक्के हैं लेकिन बहुत कम। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਡਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੇ ਜਾਵਾਂ कितने मेरे तो दही पल्ले ना रोड दे। तुम्हें किसने कहा है कि हर वक्त उनके हाथ में दही बड़े रहते हैं? सर हाथ च ना सही शॉपर च ते होणगे ना। फजूल बात। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਸਨ ममनून हुसैन साहब का पहला खिताब भी बड़ा मजेदार होना। ਹਾਏ मेरे अजीज हम वतनों दही भल्ले च प्याज ना होवे ते ओदा टेस्ट नहीं रहिंदा ते जदों तुसी फुल्ले पानी च पाउंदे हो ना यार ये क्या बातें हैं? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। ਭੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। और देखो आलू अगर तुसी छोटे छोटे करके पाओगे दीवाने सदर दे विच सिक्योरिटी गार्ड दे कोल बंदूकां नहीं है, सबने पल्ले पड़े। जी। खबर है कि साबिक सदर जरदारी को सालाना 72,000 रुपए की फ्री कॉल्स और 50,000 महाना हाउस रेंट ताहयात मिलता रहेगा। वाह जी वाह, इन्हों कहंदे ने किस्मत सदारत भी गई ते प्रॉफिट भी लग गया। और देखो कितने गरीब हैं जरदारी साहब कि उन्हें इस टेलीफोन अलाउंस की और 50,000 रुपए की अशद जरूरत थी मंथली। बल्कि ये सारे ही गरीब हैं, क्या जरदारी साहब और क्या गिलानी साहब। आप गिलानी साहब को आप देखें, आते रहते हैं आपके डमी म्यूजियम में, आज भी ले लें। खुद रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बात बाद में करेंगे, ये बताओ कोई चरस बेचने वाला आपके जानने वाला है? सर हुआ क्या है? वो होना क्या है, मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। सर आजकल तो वाकई आपके साथ हमदर्दियां बहुत है। वो खबर जो छपी थी अखबार में वो क्या थी? हाँ ये गुड क्वेश्चन। कि कोई चालाक, कोई मक्कार, मैं समझ गया हूँ। आपके पैसे भी ले उड़ा दुबई। यार लगा लो शिकायतें, मैं कह रहा हूँ मैं समझ गया था। सर मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो अरबों रुपए थे जो वो ले उड़ा कमबख्त। हाँ यार अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। ये अरबों रुपए आए कहां से? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये आए कहां से। शाह साहब सलाम वालेकुम। शाह साहब यार एक ही आइटम है। क्यों क्या हुआ? उसे मेरे को पता लगे कुत्ता पैसे कहन के तू दुबई चू किसको लोग गहन के ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵੱਧੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਵੇ। ਬੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਸਹੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਈਜ਼ੀ ਕਮ ਈਜ਼ੀ ਗੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਪੈਸੇ ਘਿਨ ਕੌਣ ਗਈ ਹੈ? तो घिन में तेरा प्यो घिन यार आफ्ताब भाई ये क्या चीज है यार। कहीं तो कितने हो संदा गुंदा ना पत्ता कोई आता पत्ता तो होती कि कौन कहन के सदा गुन दादा दादा गुन दादा दादा नाम ततई 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 वैसे ये कौन कौन से पैसे होंगे? उसने कुछ एफर्ट रेंदे हुसैन
एफर्ट तेरे प्यो दे हुसन कोई ए हाज कोटे दे हुसन आज कोट यार ये देखो यार कोई ये दवाइयां शवाइयां दे हुसन दवाइयां शवाइयां तेरी फुफी लेके आई सी और शाह साहब सब कुछ डोखे डोखे गहन कौन गए हो बंदा दे सो कितने कहन और डंगर के बच्चे डोख है किस चीज का डोख है गहन क्या कौन की है गिन के तेरा प्यो गया जा पर्चा कटा जेड़े वेले इलेक्शन थैन असई ना को वोट पातन मेरे निके ही ना को वोट पाते मेरे बाबे ही ना को वोट पाते मेरी जाली ना को वोट पाते मेरी दादी ही ना को वोट पाते थोपिया के अजीज मियां कमाल बस कर जा ओ मुल्तान विच मैं की कला ही खलोता सा ओ मामा सारे वोट मैनू पा देते नहीं वो तो ठीक है देखो ए तो हुन कह रहे मजाक है गाल पे मैंने सुना घन कौन की है पैसे घन कौन की है ओ तू मेरे वाल कमेटी पाई सी ओ तेनू कादी टेंशन शाह साहब ओ किसे मस्त हथनी लिया बच्चा अच्छा कोई में उड़दी को खबर आई है कि हाई कौन हाई कौन हाई कोई नहीं हाई शाह साहब वो चले गए मेरा ख्याल है शाह साहब जा वैसे ही जा चुके हैं नहीं शाह साहब शाह साहब को गावना शामना ना सुनवे सो ना सुन वैसो गाना तो सुन वैसो जरूर सुन वैसो गावने को मारो गोला ए दसो पैसे आए कितने अच्छा शाह साहब आजकल होंदे किथा हो कोई एक्टिविटीज कैन जनाब दे को नजर देनी वे तुसा वसे बिच होंदे किथा हो जिथे मर्जी होंदा वे यार उसे मेरा मकसद ये वे कि तुसा नजर देनी वे वसे बिच तो गुडे थे रहने असा सारे अखां में सेकदे हैं कि शाह साहब के नहीं तो को नजर आवे तुसा नजर देनी वे वसैब दे डुसैक दे बसैब वेन वसैक दे डुसैक दे भला ये भी गुड डुसैक दे वसैक दे डुसैक दे वसैक दे वसैक दे डुसैक दे वसैक दे शाह साहब की रकम बहुत ज्यादा रकम जाया होगी उनके दिमाग पे असर हुआ शाह साहब मेरी बात का जवाब दे प्लीज वापस आए इस स्पेल से निकले ये क्या लूप में चले जाते हैं आप क्या डुसैक दे या वसैक दे वसैक दे डुसैक दे तो वसैक दे सर मेरा ख्याल खुद कलामी इन्हू कह दे ये क्या आपने सिलिलिकी शुरू कर दी है तो ये जो मेरे साथ जिलिलिकी कर रहा है इतनी देर से ये जिलिलिकी उस सिलिलिकी के आगे कुछ नहीं है यार आप समझते नहीं वो डुसैक ये आपके वसेब का आदमी है मेरा वसेब नहीं मैं तो रहंदा ही गुजरा हालियां पाया शाह साहब आप जवाब देना आज इतना बैग के सारे नाल वादा करो कि ही दफा इलेक्शन तुसा सारे हल्के जो लड़सो खुदा दे कसम ही दफा उधर ही लड़सो खुदा दे कसम आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।